नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी आपकी निरंतर जारी है। आप सभी की मांग थी कि जो भारतीय इतिहास का सिलेबस है आपके यूपी लेखपाल के सिलेबस में, उसको किसी तरीके से रिवाइज करवाया जाए और उसका कंटेंट भी लाया जाए। तो आज मैं वो लेकर आया हूं और बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स में आप पूरा कंटेंट अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल के अन्य वीडियोस की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे चैनल की सभी पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं। आपका टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे यूपी लेखपाल की एक बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू प्रकाशन की बुक। इस बुक में आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और सॉल्व पेपर मिलेंगे। चच्चू प्रकाशन की आपको स्टडी बुक भी मिलती है, प्रैक्टिस सेट मिलती है, सब्जेक्ट वाइज बुक मिलती है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट की बुक मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 का आप सैंपल देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्नों की आंसर कीज और डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटेंट की क्वालिटी काफी अच्छी है, प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित किया गया है। अगर आप चच्चू प्रकाशन की कोई किताब लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर भी किताब खरीद सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। आपका इतिहास जो है वो सिलेबस कुछ नया है, कुछ नए तरीके से लिखा है, जिसको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है सभी के लिए। भारतीय इतिहास के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की बात की गई है, उसको अभी हम कवर करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में। ऐसे आपको बहुत सारे इतिहास के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप लगातार पूरा कंटेंट तैयार कर पाएंगे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को पूर्णतः गैर कानूनी घोषित किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो नारा दिया। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 में की और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में अपने गुरु के नाम पर बेलूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने 1873 में निचली जातियों के अधिकारों के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की और गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम बला वात्स्की और कर्नल अल्काल्ट ने की, जिसका भारत में मुख्यालय अड्यार यानी कि मद्रास में था। थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत बार पूछी गई है। 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लातवास्की ने और कर्नल एकाल्ट ने की थी, जिसकी भारत में मुख्यालय अड्यार मद्रास में था। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू बना। यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के एक युवा शिक्षक हेनरी विवियन डिरोजियो ने की थी। 1867 में बंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, जिससे बाद में एमजी रनाडे भी जुड़े थे। शारदा अधिनियम 1929 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, के अंतर्गत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। वुड्स डिस्पैच 1854 को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाधिकार पत्र कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले के 1835 के स्मरण पत्र के बाद भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया गया। हंटर शिक्षा आयोग 1882 का मुख्य उद्देश्य भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करना था। बी आर अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा और 1927 में महान सत्याग्रह का
नेतृत्व किया। श्री नारायण गुरु ने केरल में एझवा जाति के उत्थान के लिए आंदोलन चलाया और मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा दिया। 19वीं सदी के बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, जिसका उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना था। सिखों के धार्मिक स्थलों, गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों से मुक्त कराने के लिए 1920 में अकाली आंदोलन शुरू हुआ था। तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, जिसका उद्देश्य भारत के अतीत का व्यवस्थित अध्ययन करना था। गांधी जी ने 1932 में अछूतोद्धार के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अब हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के आर्थिक पहलू की, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मुख्य रूप से मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा लागू किया गया था। उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब में भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, जिसमें पूरे गांव महाल को राजस्व की इकाई माना गया। भारत से धन की निकासी का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। ब्रिटिश काल में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, जिसमें नील, कपास और चाय जैसी नकदी फसलों पर जोर दिया गया। भारत की पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच चली थी। भारत में औद्योगिकीकरण के कारण पारंपरिक हस्तशिल्प और सूती वस्त्र उद्योग का भारी पतन हुआ। भारत की पहली सफल सूती वस्त्र मिल 1854 में कावसजी नाना भाई डावर द्वारा बंबई में स्थापित की गई थी। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में बंगाल के रिषड़ा में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा स्थापित किया गया। जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 में झारखंड के साकची जमशेदपुर में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। ब्रिटिश राज के दौरान पड़ने वाले भयंकर अकालों की जांच के लिए रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में पहला अकाल आयोग 1878 गठित किया गया। गिरमिटिया मजदूर प्रथा के तहत लाखों भारतीयों को चाय, गन्ना और रबर बागानों में काम करने के लिए विदेश यानी कि फिजी, मॉरिशस भेजा गया। महलवाड़ी व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी माने जाते हैं। रमेश चंद्र दत्त ने, जिनको आरसी दत्त कहा जाता है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की गई थी। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापार पर एकाधिकार यानी कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। औपनिवेशिक काल में प्लांटेशन अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों का एकाधिकार था, जिसमें असम के चाय बागान सबसे प्रमुख थे। चंपारण में नील उत्पादक किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता था। भारत में पहली बार 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1926 की रिपोर्ट के आधार पर 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित दशकीय जनगणना शुरू हुई थी। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1926 की रिपोर्ट के आधार पर 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई। अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी ने भारतीय बाजारों को सस्ते ब्रिटिश कारखाने निर्मित माल से पाट दिया। अब हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के राजनीतिक पहलू की, जो 1857 तक देखने को मिलते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारन हेस्टिंग्स इस पद पर पहले व्यक्ति थे। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है और इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 1833 के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए सहायक संधि की नीति शुरू की।
1798 में इसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया जिसके तहत गोद लिए गए उत्तराधिकारियों को मान्यता नहीं दी गई। इसके तहत 1848 में पहला राज्य सतारा हड़पा गया। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ था। इसका तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग का विरोध करते हुए ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नाम मात्र का नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने किया, जबकि वास्तविक सैन्य नेतृत्व वक्त खान के पास था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया और उनके सेनापति तात्या टोपे थे। लखनऊ अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया और जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। बिहार जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 80 वर्षीय राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। जब 1857 की क्रांति होती है तो काफी अव्यवस्था फैलती है और ब्रिटिश जो संसद है उसको लगता है कि अब ये कंपनी भारत को संभाल नहीं पाएगी। तो क्या होता है, 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित होता है और ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उससे शासन छीन लिया जाता है और सीधे ब्रिटिश ताज को सौंप दिया जाता है। 1858 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनते हैं। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने वायसराय की परिषद में भारतीयों को गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में शामिल करने की शुरुआत की। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। अब हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जो कांग्रेस से पूर्व की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। इसे मुंहबंद करने वाला अधिनियम कहा गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में पारित हुआ था, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था और 1878 में भी हुआ था, याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन का समय 1883 में इलवर्ड बिल विवाद हुआ, जिसका उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देना था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के शुरुआती चरण 1885-1905 का को उदारवादी चरण कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख उदारवादी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। ये कांग्रेस के उग्रवादी गरम दल विचारधारा के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना देकर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दौरान आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। 1906 में आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा 1909 द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जहां बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मार्ले मिंटो सुधार 1909, पहली बार यहां पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की जाती है और 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। यह भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। भारत की राजधानी आधिकारिक तौर पर 1912 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण का संबंध एक जापानी समुद्र जहाज से था, जिसे कनाडाई अधिकारियों ने वैंकूवर में प्रवेश करने से रोक दिया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, भारत सेवक समाज की। याद रखिएगा, जितने भी पॉइंट हैं हर एक बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा आपको जो बार बार एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो पूरी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करेंगे अपने अगले सेक्शन को, जो आपके सिलेबस का है, वो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं। 1916 में एनी बेसेंट मद्रास और बाल गंगाधर तिलक पुणे द्वारा भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की गई। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस के नरम और गरम दल एक हो गए तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन 1917 का चंपारण सत्याग्रह था, जो नील किसानों के समर्थन में था। 1918 में गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसानों के लिए और अहमदाबाद मिल हड़ताल मजदूरों के लिए पहली भूख हड़ताल का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसे भारतीयों ने बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का काला कानून कहा। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहां जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1919 में तुर्की के खलीफा के पद को बचाने के लिए अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ, जहां भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मर गए। चौरी चौरा की हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कब शुरू होता है? 1 अगस्त 1922 को, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है। कब खत्म होता है? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जहां भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी मर गए। 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार का विरोध करने के उद्देश्य से स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1928 में भारत आने पर इसका कड़ा विरोध हुआ, क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसे स्वायत्त कमीशन कहा गया। ध्यान रखिएगा, 27 में गठन होता है और यह 28 में भारत पहुंचता है। बार बार एग्जाम में पूछा गया है। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज से पंजाब केसरी लाल, जो लाला लाजपत राय थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो भारतीयों द्वारा संविधान बनाने का पहला बड़ा प्रयास थी। इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसी कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की।
5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता हुआ, जिसके बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए। लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, 1930 में, 1931 में, 1932 में। अछूत का मतलब यहां पर आप दलित से लीजिए थोड़ा, ठीक है, शब्दावली यहां पर आपको गड़बड़ लग सकती है। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसने दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया। सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी के आमरण अनशन के बाद 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गईं। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। अगस्त 1940 में वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पहली बार डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा की बात मानी गई। 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसे गांधी जी ने दिवालिया होकर हो रहे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो जो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, उसको गांधी जी ने दिवालिया हो रहे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जहां गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। फरवरी 1946 में बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों रेटिंग्स ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया था। अगला जो आपका सिलेबस के अनुसार टॉपिक है वो है स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और संगठन। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की। आजाद हिंद फौज आईएनए की पहली डिवीजन का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, लेकिन बाद में इसका सफल नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया और दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की और वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के प्रमुख नेता थे। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। काकोरी ट्रेन एक्शन पूर्व में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था, 9 अगस्त 1925 को होता है। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह ने अंजाम दिया था। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के वर्तमान प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए। उन्होंने कसम खाई थी कि वे कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत की स्थापना की। 1930 में बंगाल में पूर्व सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है, के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार छापा मारा गया। सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 में बनी थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और उन्होंने 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला था। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन नामक अहिंसक संगठन बनाया। इंडियन सोशलॉजिस्ट पत्रिका लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा शुरू की गई। इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। तो जो मैडम भीकाजी कामा है, उन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में पहली बार भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराया था। 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंकने के आरोप में 18 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी दी गई। सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं ये।
लंदन में करजन वायली की हत्या 1909 में मदन लाल ढींगरा ने की थी। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में खुफिया रेडियो स्टेशन चलाने का श्रेय उषा मेहता को जाता है। अरुणा आसफ अली ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अपार साहस का परिचय दिया। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसे पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और इसे पहली बार कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा की रचना प्रसिद्ध उर्दू शायर मोहम्मद इकबाल ने की थी। CR दास चितरंजन दास को देशबंधु और CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी गई थी। मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में अपने पैम्पलेट नाउ आर नेबर में किया था। अब हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति की। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन, जिसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कि सिफारिश पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिससे भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़के और कलकत्ता की सड़कों पर, बंगाल की सड़कों पर लाशों और खून से नालियां पट गईं। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत छोड़ देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत के विभाजन का खाका तैयार किया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिली, के द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए सीरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में रैडक्लिफ आयोग का गठन किया गया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत के राजनीतिक एकीकरण और 562 से अधिक देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने का महान कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के बिस्मार्क ने किया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में मिलाया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, जिसे अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, जिसके पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ये रहे आपके 150 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सिलेबस पर आधारित थे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। देखिए, तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको लिए निरंतर लाता रहूंगा और सारा कंटेंट जो होगा आपके सिलेबस पर आधारित होगा। एक टाइम पर एक चीज पर फोकस करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी और अच्छा प्रयास आपकी सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। रही बात इस वीडियो की पीडीएफ की, इस कंटेंट की पीडीएफ की और हमारे यूट्यूब चैनल के अन्य वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करिए और आपको सभी पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और जब भी आप कमेंट किया करें, अपने एग्जाम का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। इससे हमारे जो कंटेंट है वो पता चलता है हमें कि कौन से एग्जाम के लिए हमारा कंटेंट देखा जा रहा है। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।